Hello students, good evening and welcome to KKCA. This is me अनुरोध अंकित, your mentor and your guide. और स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने जितने भी इस सेशन से रिलेटेड MBA CET का जो भी आपका कॉमन डाउट था उसको हम लोगों ने कवर किया था। मैंने बोला था कि इसके बाद हम लोग 3 सेशन शेड्यूल करेंगे, तो आज हमारा फर्स्ट सेशन है जिसके अंदर हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार आपको पेपर दिखा देता हूं कि जो आपके प्रीवियस ईयर्स का जो पेपर है ना, इसमें अरिथमेटिक के सारे क्वेश्चंस ना, एक साल के पेपर का अरिथमेटिक का जितना भी क्वेश्चंस है ना, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कवर किया हूँ। तो मैं एक बार आपको क्लियरली दिखा देता हूँ कि किस किस चैप्टर से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये फोकस सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ वो सिर्फ अरिथमेटिक का दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर अभी DI, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। ये जितने भी हैं अरिथमेटिक वाले पोर्शन है, पहले इसको मैं एक बार कवर कर रहा हूँ। ठीक है, जिस बच्चे को जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेरी होगा, आप अपना माइक अनम्यूट करके और मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, आप माइक अनम्यूट करेंगे, जो भी इस चीज से रिलेटेड डाउट होगा वो आप आराम से पूछ सकते हैं। चलिए, मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं आपको टॉपिक दिखा देता हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आता है। देखिए, जैसे ये अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना, ये आपके एग्जाम का PYQ है। ठीक है, तो ये किस टॉपिक से रिलेटेड है? तो ये आपका क्वेश्चन है पार्टनरशिप से रिलेटेड। पार्टनरशिप। ठीक है, तो आपको क्या पता चला, अरिथमेटिक के अंदर हमें ये चैप्टर तो तैयार करना ही करना है, पार्टनरशिप हमें तैयार करना करना है। ठीक है, इसके बाद अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका HCF LCM, HCF LCM एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अगेन हमें ये पता चला कि अरिथमेटिक के अंदर हमें ये वाला भी चैप्टर्स कवर करने हैं, रेशियो प्रोपोर्शन कवर करना है और HCF LCM कवर करना है। जैसे अगर आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 एंड देयर LCM इज 2400, फाइंड द HCF। ठीक है, चलो एक बार मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखा देता हूं। ओके, अब ये एक्चुअली क्या है ना कि जो आपका सिलेबस गिवन है ना, उस सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर 3-4 टॉपिक ही तो हमें कवर करना है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अब आपके सिलेबस में कहीं भी पाइप्स एंड सिस्टम नहीं लिखा होगा। ठीक है, जनरली वो क्या करते हैं, सिर्फ टाइम एंड वर्क लिख के छोड़ देते हैं, या वो भी नहीं लिखते हैं, अरिथमेटिक उन्होंने लिख दिया। तो ये जो टॉपिक है ना, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये एक्चुअली कहां से पूछा गया है? तो ये पाइप्स एंड सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट आता है, एक टॉपिक होता है पाइप्स एंड सिस्टम। ये उस टॉपिक का क्वेश्चन है। आप देखेंगे ना, 8 पाइप्स आर फिटेड टू अ वाटर टैंक, सम ऑफ दीज आर वाटर पाइप्स टू फिल द टैंक। तो जो टैंक को फिल करता है ना, उस पाइप को हम लोग इनलेट पाइप कहते हैं, जिससे पानी हम टैंक में डाल रहे होते हैं। और यहाँ पे देखिए वेस्ट पाइप, वेस्ट पाइप को हम लोग आउटलेट पाइप भी कहते हैं, जिससे हम पानी निकाल रहे होते हैं, आउटलेट पाइप। तो ये पाइप्स एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो वो मेरे से तुरंत पूछ सकता है। देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, कंपनी प्रोड्यूसेस ऑन एन एवरेज 4000 आइटम्स पर मंथ फॉर द फर्स्ट 3 मंथ। इसके बाद हाउ मेनी आइटम्स इट मस्ट प्रोड्यूस ऑन एन एवरेज पर मंथ ओवर द नेक्स्ट 9 मंथ टू एवरेज 4375 आइटम्स पर मंथ ओवर द होल ईयर। तो ये क्वेश्चन किसका है? तो ये आपका एवरेज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसका है? तो ये आपका एवरेज का क्वेश्चन है। और यहां से आपके एक तरीके का आइडिया भी होगा कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे ना, अ नंबर इज डबल्ड एंड 9 इज एडेड इफ द रिजल्टेंट इज ट्रिबल्ड, ट्रिबल्ड का मतलब होता है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। ठीक है, इट बिकम 75, व्हाट इज दैट नंबर? तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये आपका इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इक्वेशन बेस्ड। सर ये टॉपिक हम कहाँ पढ़ेंगे? तो ये हम लोग नंबर सिस्टम के अंदर कवर करेंगे। कहाँ कवर करेंगे? नंबर सिस्टम के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, ये इस तरीके का जो क्वेश्चंस होता है ना, ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस होता है। फिर अगेन आपने देखा यहाँ पे HCF LCM का क्वेश्चन है। किसका? HCF LCM, HCF एंड LCM। फिर
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। अगेन ये क्वेश्चन किसका है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सर बहुत ह्यूज है, इसके अंदर सर्टेन सब टॉपिक्स होते हैं। जैसे वन ऑफ दिस इज डिविजिबिलिटी रूल, तो हम लोगों को ये भी कवर करना है, डिविजिबिलिटी रूल भी कवर करना है, ठीक है। देन ये वही HCF एलसीएम वाला मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, from a group of 7 men and 6 women, 5 persons are to be selected to form a committee so that at least 3 men are there on the committee. In how many ways can it be done? कितने तरीके से ये हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ये आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हमें एटलीस्ट एक बार आइडिया तो हो जाए कि सर हमें क्या क्या कवर करना है, क्या क्या पढ़ना है। तो ये हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। फिर ये अगर आप देखेंगे क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ टू मेन इज 10 ईयर्स। 15 years ago the elder one was twice as old as the younger one. The present age of the elder man is। तो अगेन ये क्वेश्चन कहां से आया है? तो ये है आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेज। तो ये एज चैप्टर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? एज चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए फिर, the average weight of a class of 24 students is 35 kg. If the weight of the teacher is included, the average weight rises by 400 gram. The weight of the teacher is। तो अगेन ये क्वेश्चन कहाँ का है? ये आपका एवरेज का क्वेश्चन है, ये आपका एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, द नंबर विच एक्सीड 16% ऑफ इट बाय 42। एक्चुअली ये क्वेश्चन अगेन इक्वेशन बेस्ड है, लेकिन इसको हम लोग कहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस को कवर करेंगे? तो परसेंटेज चैप्टर में कवर करेंगे, परसेंटेज, ठीक है। तो ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। फिर अगर आप देखेंगे कि सर ये क्वेश्चन क्या है, संकेत परचेज 20 डजन नोटबुक एट ₹48 पर डजन। ही सोल्ड 8 डजन एट 10% प्रॉफिट एंड द रिमेनिंग 12 डजन विद 20% प्रॉफिट। व्हाट इज इज प्रॉफिट परसेंट? तो ये कहाँ का क्वेश्चन है? प्रॉफिट एंड लॉस। स्टूडेंट आप लोग लिख रहे हैं ना क्या क्या हमें कवर करना है? देखिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक स्ट्रक्चर, एक लेक्चर प्लान आप लोगों को दिया है कि हमें क्या क्या कवर करना है। बट स्टिल मैं आपको, अब बहुत बच्चे क्या होता है ना कि सर ये चैप्टर तो हमारे सिलेबस में गिवन ही नहीं है। आप जाएंगे MHCET के वेबसाइट पे ना, वहाँ से अगर आप देखेंगे, बोलेंगे सर वहाँ तो ये सारे चैप्टर्स तो लिखा ही नहीं हुआ, वहाँ तो अरिथमेटिक उन्होंने बता रखा है। तो हमें PYQ को देखते हुए पता लगता है ना कि उसमें वो किस किस टॉपिक से हमें क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। इसीलिए मैंने एक साल का जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर जो अरिथमेटिक का पोर्शन है ना, उसको मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है कि एटलीस्ट आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जाता है। तो आप लोग टॉपिक को जरूर मेंशन करिए कि किस किस टॉपिक को हम लोग को कवर करना है। अगेन ये आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये सर परसेंटेज का क्वेश्चन है। फिर ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ये फिर तो हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन जैसे मैंने बताया ना, वैसे ही हमें प्रोबेबिलिटी भी कवर करना है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जैसे मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन बताया वैसे ही हमें प्रोबेबिलिटी भी कवर करना है, क्योंकि ये किसका क्वेश्चन है? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। फिर ये किसका क्वेश्चन है? और ये पता नहीं महाराष्ट्र में ये कितना कॉमन क्वेश्चन है कि लगभग आप कोई भी पेपर दीजिए ना, उसमें एक ना एक क्वेश्चन ये देखने को मिलता ही मिलता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन विद द सेम डेटा, यहाँ पे डेटा भी सेम है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चलिए फिर अगेन, a tailor has 37.5 meter of cloth and he has to make 8 pieces out of a meter of cloth. How many pieces can he make out of this cloth? तो बेसिकली ये क्या है? एक फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आप HCF LCM में भी डाल सकते हैं, ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। फिर ये अगर आप पूछेंगे कि सर ये कैसा क्वेश्चन है, इस तरीके से यहाँ पे 5 का पावर 4 दिया है, कल को ये 8 का पावर 7 भी दे सकते हैं
नहीं देंगे, यहाँ पे 5 से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट होता है इसलिए दिया गया है। तो ये एक्चुअली कैसा क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का। अब आप बोलेंगे कि सर ये कैसा क्वेश्चन है कि हमें एग्जाम में बैठ के इसको मल्टीप्लाई करना है। 112 इंटू 5 का पावर 4 लिखा है, तो पहले हम 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करें, उसको हम 112 से मल्टीप्लाई करें, तो काफी टाइम नहीं लग जाएगा। तो क्या हमें इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है? नहीं, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं। देखिए इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ना एक प्रॉपर ट्रिक होता है जिस बेस पे इस सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। मैं अगर अभी आपको बताऊं तो देखिए 112 5 का पावर 4 मतलब 5 स्क्वायर क्या होता है, 25 इंटू 25, यही लिखा है ना 5 का पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं ना 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अब आप बोलेंगे सर 112 5 5 या 25 है, लिख सकते हैं। फिर 5 5 या 25 है, लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए 25 को हम 100/4 लिख सकते हैं, फिर इस 25 को भी 100/4 लिख सकते हैं। अब देखिए 4 से 112 को काटिए, काटे तो 4 2 जा, अब यहाँ पे 32, 4 8 जा, फिर 4 से इसको काटिए 7 टाइम्स में, आंसर क्या आ गया 7 1 2 3 4। कितना आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर ए 70,000 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए ये सारे क्वेश्चंस को बनाने का एक तरीका होता है। अब एग्जाम में आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है, उस लिमिटेड टाइम को यूज करते हुए हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर इसी क्वेश्चन को आपने पूरी तरीके से मल्टीप्लाई करके बनाने बैठ गए तो समझिए कि आपका पेपर ही ओवर हो जाना है। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को बना के बहुत खुश होते हैं कि सर हमने ये क्वेश्चन करेक्ट कर लिया। करेक्ट करने से मतलब नहीं होता है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सिर्फ आपके पास 15 सेकंड का टाइम है, क्या उस 10 से 15 सेकंड में आप बना सकते हैं? तो यस तो ठीक है, नो तो आपको कॉन्सेप्ट सीखने होंगे। ठीक है, चलिए डाउट है किसी को अभी जो मैंने बताया उसमें किसी को डाउट है? अगर किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, इसीलिए इस सारे क्लास को जूम पे रखा गया है कि आपको जो भी डाउट हो, जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा फाइंड द रॉन्ग नंबर, तो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज अभी तक आई डोंट नो कि आप लोग कैसे बनाते हैं नंबर सीरीज। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे बच्चे को नंबर सीरीज जो बनाते हैं वो हिट एंड ट्रायल से बनाते हैं, हिट एंड ट्रायल। बट हिट एंड ट्रायल कोई मेथड नहीं होता है, इसको अटेम्प्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है स्लोप मेथड। स्लोप मेथड, तो ये स्लोप मेथड क्या होता है ये सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। बस अभी मैं आपको एक बार ये बता रहा हूं कि हमें किस किस टॉपिक को कैसे कैसे कवर करना है। ठीक है, अगेन नंबर सीरीज का क्वेश्चन, ये देखिए ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो आप बोलेंगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तो बहुत इजी होता है कि आपको क्या करना होता है कि फॉर्मूला पुट कर देना होता है। ये क्वेश्चन फॉर्मूला से बनाने जाइएगा आपकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, बन सकता है, मैं ये नहीं मना कर रहा हूं कि नहीं बनेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें डायरेक्टली फॉर्मूला से क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं, तो वैसे भी क्वेश्चंस को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, फिर ये सब बच्चों वाला क्वेश्चन सब, ये हमें हमारा जो क्वेश्चन है फिर ये हमें इसके लिए क्या कवर करना है, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, अब देखिए टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम ये बिल्कुल एक जैसा है। जैसे ही हमने टाइम एंड वर्क कवर किया समझिए कि एक क्लास में 1 घंटे के अंदर हमारा पाइप्स एंड सिस्टम का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम हमें एक साथ पढ़ाई करना है। ठीक है, आप देखिए बोल रहा है इन एवरी 30 मिनट्स द टाइम ऑफ वॉच इंक्रीजेज बाय 3 मिनट्स आफ्टर शोइंग द करेक्ट टाइम एट 5 AM, व्हाट टाइम विल द वॉच शो आफ्टर 6 आवर्स। तो अगेन यहाँ पे आपको HCF LCM का कॉन्सेप्ट लगाना होगा, तभी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। तो ये बेसिकली हमें क्लॉक चैप्टर हमें अलग से नहीं पढ़ना है, हमें HCF LCM का चैप्टर ऐसे पढ़ना है कि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे बहुत बार ऐसा क्वेश्चंस पूछ लेता है ना कि एक बेल जो है ना वो 3 मिनट के बाद बजता है, दूसरा बेल 6 मिनट के बाद बजता है, तीसरा बेल 9 मिनट के बाद बजता है, चौथा बेल जो है वो 12 मिनट के बाद बजता है। तो बताइए कि अगर वो सारे बेल एक टाइम 12 बजे बजे हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम सब एक ही टाइम पे कब बजेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना तो एक्चुअली वो क्लॉक चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, वो आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो HCF LCM बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है,
अब what percent of the number from 1 to 100 have squares that end in the digit 1? ये अगेन कहाँ का क्वेश्चन है? तो इसके लिए हमें नंबर सिस्टम में इस तरीके के कॉन्सेप्ट को कवर करना है। नंबर सिस्टम में इस तरीके के कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये अगेन रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो रॉन्ग, अभी जैसे मैंने बताया ना कि नंबर सीरीज के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप देखेंगे, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹132 ड्यू इन 2 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो सर ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, यस। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो होता है हमारा इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट, तो एक्चुअली ये इंस्टॉलमेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट है। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग ये वाला टॉपिक जरूर कवर करेंगे, इंस्टॉलमेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। यही सब चीज को देखिए, मैं तो बहुत लंबे टाइम से ये सारे चीज कवर करा रहा हूं, इसीलिए मैं आपको एक बार गो थ्रू करा रहा हूं, ओवरव्यू दे रहा हूं कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है आप देखेंगे कि सर ये तो कहीं टॉपिक में नहीं लिखा रहता है कि हमें ये भी कवर करना है। ये क्या है कि अ बोटमैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करेंट ऑफ द स्ट्रीम एंड गोज 1 किलोमीटर अलोंग द करेंट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 इन स्टेशनरी वाटर। सर ये किस तरीके का क्वेश्चन है? तो ये जो है ये हमारा बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। बोट एंड स्ट्रीम ये कहाँ पढ़ना होता है? तो सर जब हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस कवर करते हैं ना, टाइम एंड डिस्टेंस, इसके बाद हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? ट्रेन। और इसके बाद हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? बोट एंड स्ट्रीम। तो ये तीनों सेम होता है डिफरेंट होता है? तो देखिए जब टाइम एंड डिस्टेंस की बात करते हैं ना तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये सब चैप्टर स्पीड से रिलेटेड होता है, स्पीड से रिलेटेड होता है। तो टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर ना हम लोग रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। रिलेटिव स्पीड, ओ सॉरी, यहाँ पे जो है ना एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ट्रेन में जो होता है ना ये बेसिकली हम लोग रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं, रिलेटिव स्पीड। और ये जो हमारा बोट एंड स्ट्रीम होता है ये हमारा रिजल्टेंट स्पीड पे बेस्ड क्वेश्चंस होता है, रिजल्टेंट स्पीड इस पे होता है। तो ये सारा टॉपिक जो होगा ना ये हमारा एक साथ, अगर हम लोग स्पीड चैप्टर पढ़ रहे हैं तो स्पीड में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग को एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। फिर हम लोग जब ट्रेन चैप्टर पढ़ेंगे तो रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। फिर हम लोग जब बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे तो वहां पे हमें रिजल्टेंट स्पीड के कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए ये वही क्वेश्चन, इफ 10 years आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर रॉय, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये हम लोग एजेस चैप्टर में कवर करेंगे। अगेन आप देखेंगे ये क्वेश्चन आ गया, ए बी सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, जो जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था। तो अगेन ये कौन सा चैप्टर हो गया हमारा? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, ठीक है। ये भी कैसा क्वेश्चन हो गया? तो ये एक तरीके का पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है। अब ये सर ये कहां से क्वेश्चन आ गया? अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 60 सेकेंड। तो ये आपका ट्रेन चैप्टर का क्वेश्चन है, ट्रेन, ठीक है। ये कैसा क्वेश्चन आ गया? तो अगेन ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन जो होता है ना, इक्वेशन बेस्ड, इक्वेशन बेस्ड। अब सर ये 6 डिजिट में पूछ रहा है, 325, 325 इज अ 6 डिजिट नंबर, इट इज डिविजिबल बाई और फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। आपको चार ऑप्शन दिया है, 11, 13, 7, 9। तो सर ये डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन है, अभी जैसे मैंने बताया था ना ऊपर भी, डिविजिबिलिटी रूल। अब ये जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पे ना आप देखेंगे कि ये लगभग पिछले 1 डेढ़ साल में ना जितने भी एग्जाम्स हुए हैं पिछले 1 डेढ़ साल में, यस,
किसी को कुछ भी पूछना है ना तो आप चैट में भी, नहीं नहीं, कैलकुलेटर्स आप इस तरीके से उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आप यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, बट कैलकुलेटर को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे 3 2 5 3 2 5, तो ये एक तरीके का ऐसा कॉन्सेप्ट आता है, ABC। अब पिछले 1 1.5 साल के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं ना, उन सारे पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि रीसेंट एग्जाम्स में ना 2 साल पहले सिविल सर्विसेज ने एक पेपर में इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया था। उसके बाद लगभग हर एक एग्जाम जो है ना, आई एम सॉरी, हर एक एग्जाम जो है ना इस तरीके के कॉन्सेप्ट को कवर कर रहा है। अब ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सब 10 सेकंड सारे क्वेश्चंस को बनाना होता है, ठीक है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को ना पर्टिकुलरली अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये क्वेश्चन किस तरीके का है। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, 3 2 5 3 2 5, मतलब यहाँ पे एक 6 डिजिट का नंबर है, तो 6 डिजिट के नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ABC। तो ऐसे कोई भी नंबर जो 6 डिजिट का हो और इस फॉर्म में हो, ABC और ABC के फॉर्म में हो ना, वो नंबर हमेशा 7 11 और 13 तीनों से डिवाइड हो जाता है। अच्छा, सिर्फ 7 11 और 13 तीनों से डिवाइड हो जाता है, ऐसा कैसे? देखिए, आप 7 11 और 13, जो नंबर 7 से भी डिवाइड हो, 11 से भी डिवाइड हो, 13 से भी डिवाइड हो, तो 7 11 और 13 में कुछ भी कॉमन है? क्यों कुछ भी कॉमन नहीं है? अरे सर, ये तीनों तो प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर में क्या होता है कि कुछ भी कॉमन नहीं होता एक्सेप्ट 1। तो यहाँ पे 7 11 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन तीनों का अगर हम प्रोडक्ट निकाले तो प्रोडक्ट कितना आएगा? तो 13 इंटू 11 करेंगे ना तो 143 इंटू 7, और ये कितना आ जाएगा? 1001, ठीक है। अब चलिए, कोई भी नंबर है ना, उसको हम 1001 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जैसे आप अपने मन से कोई भी नंबर बोल दीजिए, 136, ये नंबर ले लें और इसको 1001 से मल्टीप्लाई करें। चलिए देखते हैं, 1001 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम 1001 से मल्टीप्लाई करने के बजाय हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1000 प्लस 1। आप पहले 136 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 136 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 136 को 1000 से करेंगे तो कितना लिखेंगे? 136 ट्रिपल जीरो, प्लस 136 को 1 से करेंगे तो कितना लिखेंगे? 136। अब ये देखिए, तो इसको ऐड करिए तो कितना आ जाएगा? 136 136 आया ना। तो दुनिया का कोई भी 3 डिजिट का नंबर, अगर आप उसको 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ऑटोमेटिकली क्या होता है? रिपीट हो जाता है। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, आप 764, इसको भी अगर आप 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये क्या हो जाता है? 764 इंटू 1000 प्लस 1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 764 ट्रिपल जीरो प्लस 764, ये कितना आ जाएगा? 764 तो ऐसा क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में ना पूछा जा रहा है। तो ये एबीसी बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। चलिए हम लोग अगेन, अब ये देखिए, ये छूट रहा था, ये कैसा क्वेश्चन है सर, ये किस तरीके का क्वेश्चन है? तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। सर टॉपिक्स में तो ये सारी चीजें तो बताए नहीं गए होते हैं, सिलेबस में तो ये सब मेंशन नहीं होता है। यही तो बात है ना कि अरिथमेटिक जो सिलेबस होता है ना, वो अपने आप में बहुत ह्यूज होता है, ठीक है। तो उसमें हमें कैसे टॉपिक वाइज चीजों को कवर करना होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसी चीज पे मैंने पूरा का पूरा आपको एक लेक्चर प्लान दिया है कि अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि टाइम एंड डिस्टेंस अभी आप पढ़ेंगे और बोट एंड स्ट्रीम आप कभी और पढ़ेंगे, नहीं। अगर हम टाइम एंड डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो ट्रेन भी कवर करेंगे और बोट एंड स्ट्रीम भी कवर करेंगे, और हमने बोलेगा कि हमारा स्पीड चैप्टर खत्म हो गया। इसी तरीके से जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तो हम पाइथन सिस्टम भी कवर करेंगे, और हमारा ये जो टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट है ये खत्म हो गया। जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ही हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एचसीएफ एलसीएम हो गया, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हो गया,
फिर ये जितने भी इक्वेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हो गए, डिविजिबिलिटी रूल पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो हो गए, फिर रिमाइंडर थ्योरम का जो क्वेश्चंस होगा, यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट होगा, वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करेंगे। तो इसी तरीके से ना प्लान के साथ चीजों को कवर किया जाता है। हर कुछ आपके सिलेबस में मेंशन नहीं होता है कि आप देखेंगे कि सर ये टॉपिक तो सिलेबस में मेंशन नहीं है, हमें इसको तैयार नहीं करना है, वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, हेलो सर। यस बोलिए। सर फर्स्ट क्वेश्चन I don't understand. Oh, means 17600 plus 176 how has come? 176 और 176 वाला कॉन्सेप्ट फिर से बताऊं? Yes sir, that don't understand. ओके ठीक है, गुड। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको कोई भी डाउट है ना आप तुरंत पूछ लीजिए, क्योंकि अभी तो आपका लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो बस हम लोग एक तरीके से चीजों को बता रहे हैं, हम लोग कैसे कैसे चीजों को कवर करेंगे, और उसमें मैं कुछ कुछ चीजें आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ना बोल रहा है कि 6 डिजिट नंबर, आप कोई भी नंबर बोलिए जो कि 6 डिजिट का नंबर है, कोई भी नंबर बोलिए, आप आपके अकॉर्डिंग नंबर लेते हैं, बताइए। Even number ना सर? कुछ भी, एनीथिंग, इवन हो ऑड हो कुछ भी हो, कोई भी 6 डिजिट का नंबर आप बोलिए, सॉरी 3 डिजिट का नंबर बोलिए। 246. 246, ठीक है, तो आपने इवन ले लिया, चलिए कोई नहीं। 246, अब ये 246 है ना, ये जो 246 है, इसको अगर हम 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 246 को अगर हम 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? तो मैं बोलूंगा सर 4400. 246 आएगा। Yes. कैसे आएगा पहले ये बताएं। 246 इंटू 1001 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1000 + 1, ऐसे लिख सकते हैं, Yes sir. ठीक है। तो ऐसे अगर हमने लिखा तो इसका मतलब क्या होता है, जो ब्रैकेट के बाहर होता है उससे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, Yes. तो इसको क्या लिखेंगे? 246,000, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस, फिर ये जो ब्रैकेट के बाहर होता है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 246 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 246, 240. 246। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो 246 आएगा। Yes yes. यस, तो सर ये जो Understand. 1001 है, ये कहां से आ गया, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो ये जो 1001 है ना, ये एक ऐसा नंबर है जो 3 प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है। कौन कौन सा? 7, 11 और 13, 7, 11 और 13। तो अब 246 को अगर चेक करना है कि ये किससे किससे डिवाइड हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि अगर 246 है ना, इट मींस कि इट इज डिविजिबल बाई 1001। ये किससे डिवाइड हो रहा है? 1001 से। और कोई भी नंबर जो 1001 से डिवाइड होता है, वो नंबर आपका 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 1001 बन कैसे रहा है? इन तीनों के प्रोडक्ट से ही तो बन रहा है। 13 इंटू 11 कितना होता है? 143, और 143 इंटू 7 कितना होगा? तो 7 3 जा 21, 1 2 कैरी, 14 7 जा 98 एंड 200, 1001। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं, आप कोई भी नंबर, चलिए हम लोग चेक करके देखते हैं कोई भी नंबर कि सर ये 7, 11, 13 तीनों से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले बोलिए, ये वाला कॉन्सेप्ट सीख गए? Yes sir. ठीक है, Understand. ठीक है। अभी काम करते हैं, आप कोई भी इस फॉर्म का नंबर बोलिए जो एबीसी और एबीसी फॉर्म का नंबर हो और 6 डिजिट का नंबर हो, आपके अकॉर्डिंग कोई भी नंबर बोलिए जो एबीसी एबीसी फॉर्म का होना चाहिए, मतलब पहला 3 डिजिट उसके बाद उसका 3 डिजिट, कोई भी नंबर बोलिए। 842. 842, इवन बोलने की जरूरत नहीं है, आप और भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 823. चलिए 823, ओके, 823 और 823, क्या ये 7 से, 11 से और 13 से तीनों से डिविजिबल होगा? यस, इसको 7 से डिवाइड, एक्चुअली मैं 7 का डिविजिबिलिटी, फिर 13 का डिविजिबिलिटी, फिर 11 का डिविजिबिलिटी, ये सब सिखाऊंगा, लेकिन अभी आप नहीं सीखे हैं ना, तो आप इसको 7 से डिवाइड करिए। 823 को, क्या ये डिवाइड होगा 7 से? No sir. नहीं होगा। अच्छा, चलिए देखते हैं डिवाइड करके। 7 7 1 वन जा just 7. Yes yes. 12, 7 12. वन जा 7, 5, 53, 5. 7 7 जा 49, 49.
4 48, 48, 7 6 जा 42, 42, 6 6, 62, तो 7 8 जा 56, 56, 63, 6 आया ना, और यहाँ पे 3, 7 9 जा 63, हो गया डिवाइड, डिवाइड हो गया, यस। हो गया। ये 7 से भी होगा, क्या ये 11 से होगा? तो 11 का डिविजिबिलिटी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, एक्चुअली 7 का डिविजिबिलिटी भी मैंने नहीं पढ़ाया। 7 का डिविजिबिलिटी इतना बेहतरीन डिविजिबिलिटी है ना कि हम यूनिट डिजिट से यहाँ पे स्टार्ट करते जाते हैं और यूनिट डिजिट को हम लोग कैंसिल करते जाते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करके, ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। तो उस समय आपको ऐसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली देख के बताइए कि अच्छा सर ये 7 से हो सकता है, ये 11 से हो सकता है और ये 13 से हो सकता है। इनफैक्ट हम लोग 19 का भी डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे और 17 का भी डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। आप हर का डिविजिबिलिटी खुद भी निकाल सकते हैं एक बार जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आप इसको चेक करना है 11 से भी ना, तो आप 11 से भी कर सकते हैं और 13 से भी कर सकते हैं, ये तीनों से डिवाइड होगा। सीधी सी बात ये है कि 823 जो है ना, ये आपका 1001 से डिवाइड होता है, और 823 और 1001 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 11 13, 823। तो ये 11 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? यस ओके, सर, यस, ओके। चलिए। इसके बाद ये जो है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट होता है, 10 से 15 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। एक क्वांटिटी यहाँ एक क्वांटिटी वहाँ, दोनों को मिलाते हैं, दोनों के डिफरेंस को यहाँ और यहाँ लिखते हैं, और यही जो होता है ना, ये क्वांटिटी का रेशियो आता है। ये आप सोच रहे होंगे सर ये क्या भूत टाइप आपने कुछ बना दिया है, बट ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है जो मैं सिखाऊंगा अभी आप लोगों को, ठीक है? और ये जो कॉन्सेप्ट है, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द जॉगर टू दैट ऑफ द साइक्लिस्ट, अगेन ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये बहुत ही बैलेंस्ड पेपर आपका बनाया गया। आप देख रहे हैं इस पेपर के अंदर लगभग हर टॉपिक को उन्होंने टच किया है, लगभग हर टॉपिक को टच किया है, ठीक है? आप लोगों ने सबने नोट कर लिया, मेंशन कर लिया? यस सर। तो चलिए आज ना हम लोग एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो जस्ट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, 15 मिनट्स ही बचे हैं, बट कोई नहीं। आज हम लोग एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, ठीक है? आपने देखा कि आपके टॉपिक में उसमें दो दो क्वेश्चंस आए हुए हैं, सॉरी आपके प्रीवियस ईयर में दो क्वेश्चंस आए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है? तो हर साल ना पार्टनरशिप के क्वेश्चंस आते आते हैं। तो पार्टनरशिप बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आप आधे घंटे में समझ सकते हैं और उस पर आप बहुत तरीके के क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। देखिए पार्टनरशिप क्या बोलता है, लेट सपोज जैसे मैंने और आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है? तो आपने बोला कि सर एक काम करते हैं, लेट सपोज मेरा नाम ए और आपका नाम बी, मेरे नाम का इनिशियल ए से ही स्टार्ट होता है, तो मेरा नाम ए और आपका नाम बी। आपने बोला कि सर चलिए एक बिजनेस डील करते हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तो हमने यहाँ पे 20,000 रुपया लगाया, 20,000 रुपया, और आपने 15,000 रुपया लगाया, ठीक है? और लेट सपोज कि साल के एंड में, साल के एंड में, ठीक है, हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो 28,000 रुपीज का हुआ। हम दोनों ने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें मैंने 20,000 रुपीज इन्वेस्ट किया और आपने 15,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, और साल के एंड में उस बिजनेस से हम लोगों को 28,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, ठीक है? तो अब साल के एंड में इस पैसे को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बताइए कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? कोई बता सकता है कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए? on on the basis of capital invested. ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, यस। तो आप बोलेंगे कि सर ये इक्वल इक्वल तो डिवाइड नहीं होगा, तो आपने ये 20,000 डिपॉजिट किया था, हमने 15,000, तो इसका रेशियो क्या आएगा?
तीन तीन जीरो यहाँ से कट गया, तो ये 4:3 के रेशियो में हम लोग डिवाइड करेंगे। अब 4:3 का मतलब अगर सर 7 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा होता तो 4 रुपीज आपको मिलता और 3 रुपीज मुझे मिलता, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 28,000 का, 28,000 का। तो ये कितना टाइम्स है, तो आप बोलेंगे कि सर ये यहाँ से 4,000 टाइम्स है, तो ये वैल्यू भी 4,000 हो जाएगा, दिस विल बी 16,000। तो आपको कितना मिलेगा, 16,000, और मेरा 3 इंटू 4,000 कितना हो जाएगा, 12,000, तो मुझे कितना मिलेगा, 12,000। इस तरीके से डिवाइड होगा, ठीक है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत, इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई दिक्कत, जल्दी बताइए, इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है ना तो कोई दिक्कत नहीं है पूछने में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू आस्क। और नहीं है तो एक बार बोल दीजिए कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है, ओके, क्लियर है, चलिए ठीक है। तो ये सबको पता है ना कि जरूरी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे हम लोग 50-50, अगर हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं तो 14,000 ऐसे डिवाइड करेंगे, 50-50 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। जो जितना कैपिटल इन्वेस्ट करता है उस रेशियो में डिवाइड होता है। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करता हूं, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करता हूं, फिर से आपने बोला कि चलिए सर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम लोग कहा ठीक है चलो ठीक है करते हैं। अब हमने क्या किया कि मैंने 20,000 इन्वेस्ट किया है, ठीक है। आपने क्या किया है, 15,000 इन्वेस्ट किया है, ठीक है, 15,000, और मैंने 20,000 इन्वेस्ट किया है। अब जो हमारा बिजनेस है ना, जो बिजनेस, ये जो बिजनेस है ये हमारे कितने साल तक चल रहा है, तो मान लीजिए कि ये 3 साल तक चल रहा है, ये बिजनेस जो है वो हमारा 3 साल तक चल रहा है। अब क्या हुआ इस बिजनेस में कि मैंने 1 साल के बाद ना इसमें से जो हमने 20,000 डाला था ना, मैंने इस पैसे को निकाल लिया। मैंने पैसा तो लगाया बट 1 साल के एंड में मैंने ये 20,000 यहां से निकाल लिया, और ये बिजनेस तो चला 3 साल, ये बिजनेस कितने साल चला, 3 साल, ओके, ठीक है। हाँ, 20, तो यहाँ पे मैं एक बार डेटा ले रहा हूँ, तो 4:9:13। अब मान लीजिए कि ये जो बिजनेस हमारा 3 साल चला, इस पे हमें 26,000 का प्रॉफिट हुआ। ये जो बिजनेस 3 साल चला इस पे हमें 26,000 का प्रॉफिट हुआ। अब आप बोलेंगे कि सर अब तो 3 साल हो गया हमारा बिजनेस, और अब पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, अब पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, तो अभी भी इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल हम लोग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यस और नो, अभी भी इन द रेशियो ऑफ कैपिटल हम लोग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? No, sir. तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, बताइए फिर कैसे किया जाए, नहीं पता, चलिए बताता हूं। देखिए, अब आप इसलिए इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल नहीं करेंगे क्योंकि 1 साल मेरा पैसा यहाँ था, 1 साल बाद मैंने इसमें से पैसा निकाल लिया, तो आपका पैसा रहा ना अगले 2 साल तक, ठीक है। ये पैसे मैं निकाल के किसी और के साथ मैं बिजनेस में चला जाऊं और फिर मैं लास्ट में बोलूंगा कि अच्छा 3 साल तक ये बिजनेस चला, तो 3 साल का जो प्रॉफिट होगा वो हम लोग इस रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, तो आप बुद्धू थोड़ी है कि आप इस तरीके का काम कर रहे हैं, है नहीं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए, अगर टाइम पीरियड सेम होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर बिजनेस में अगर टाइम पीरियड सेम होता है, इफ टाइम पीरियड इज सेम फॉर ऑल द पार्टनर्स, फॉर ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स के लिए अगर टाइम पीरियड सेम है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ दियर इन्वेस्टमेंट। उस केस में प्रॉफिट कैसे डिवाइड होता है, प्रॉफिट इज डिवाइडेड, ये सब लिखा हुआ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट
बट अगर टाइम पीरियड सेम नहीं है, अगर टाइम पीरियड डिफरेंट है, अगर टाइम पीरियड डिफरेंट है जो यहां पे दिख रहा है, तो फिर कैसे होता है? तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम पीरियड को सेम बनाते हैं। क्या करते हैं? टाइम पीरियड को सेम बनाते हैं। अब ये सर सेम कैसे बनाएंगे टाइम पीरियड को? तो देखिए, मैं बोलता हूं कि यहां पे ध्यान से समझिएगा, ए को, कि ठीक है आपने 1 साल तक किया, तो मैं बी को बोलता हूं एक काम करिए ना, आप भी 1 साल तक कर लीजिए ना। तो बी बोलता है कि अरे नहीं सर, मैं तो 3 साल के लिए बिजनेस में जाना चाहता हूं, 1 साल के लिए क्यों करूं? तो मैंने कहा नहीं ठीक है, आप 3 साल तक के लिए करिए, लेकिन अगर जो 3 साल में जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है, अगर वही प्रॉफिट आप 1 साल में चाहते होंगे, तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट क्या करना होगा? अगर जो प्रॉफिट आपको 3 साल में मिल रहा है, अगर वही प्रॉफिट आप 1 साल में चाहते होंगे, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को 3 टाइम्स करेंगे, है ना? 3 टाइम्स करेंगे। तो यहां पे 15,000, ये तो 3 इयर्स के लिए था ना, फॉर 3 इयर्स, दिस विल बी इक्वलेंट टू 15,000 इंटू 3, 15,000 इंटू 3 फॉर 1 ईयर। क्यों हमने किया? क्योंकि ए 1 ईयर के लिए कर रहा था, तो हमने बी को भी 1 ईयर में कन्वर्ट करके देखा। ऐसा कुछ है नहीं कि बी यहाँ पे 45,000 रुपया लेके आ रहा है, हमने बस कन्वर्ट करके देखा बी को कि बी 15,000 रुपया 3 साल के लिए लगा रहा है ना। तो अगर बी को यही प्रॉफिट 1 साल में चाहिए, तो बी को कितना पैसा लगाना चाहिए? तो 15,000 इंटू 3, दैट इज 45,000 फॉर 1 ईयर। अब देखिए ए और बी, अब दोनों का टाइम पीरियड सेम हो गया, यस। तो जैसे ही टाइम पीरियड सेम हुआ, तो प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना था? 20,000, और इसका इन्वेस्टमेंट कितना था? 45,000, 45,000। इन दोनों को काट दीजिए, 20:45, तो ये कितना आ जाएगा? 40:90। डबल कर देंगे, 4:9, मतलब 13। अब देखिए, अगर 13 रुपया प्रॉफिट होता, तो ए को कितना मिलता? 4 रुपया, और बी को कितना मिलता? 9 रुपया। लेकिन प्रॉफिट कितना था? 26,000 का था, 26,000 का था। तो ये प्रॉफिट कितना टाइम्स है? 2,000 टाइम्स है। तो अब देखिए, ए को भी 2,000 टाइम्स मिलेगा, तो 4 का 2,000 टाइम्स कितना हो जाएगा? 8,000। तो ए को कितना मिलेगा? 8,000। और बी को कितना मिलेगा? 9 इंटू 2,000, दैट इज 18,000। आप देख रहे हैं एक्चुअली ए तो 20,000 ही इन्वेस्ट कर रहा है और बी 15,000 ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड जैसे ही चेंज हुआ ना, तो प्रॉफिट यहाँ पे चेंज हो गया। ए को पहले कितना मिल रहा था? ज्यादा मिल रहा था ना, और बी को कम मिल रहा था। अब देखिए यहाँ पे ए को कम मिलने लगा और बी को ज्यादा मिलने लगा। समझ आया? नो आइडिया? सो गेट आइडिया। समझ आया? Yes. Yes, sir. जब भी टाइम पीरियड डिफरेंट होगा ना, हमें टाइम पीरियड को क्या करना होता है? सेम करना होता है। अब आप बोलेंगे कि सर टाइम पीरियड यहाँ पे लेट सपोज आपने ईयर में कन्वर्ट किया। बहुत बार ऐसे लोग आते हैं जो 2 महीने में ही भाग जाएंगे, 5 महीने में भाग जाएंगे, तो वहां पे हम क्या करेंगे? उसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे। कुछ लोग डेज में भाग जाएंगे, मतलब 5 दिन बाद भी भाग जाएंगे, तो हम सारे डेटा को 1 दिन में लेके आएंगे। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करेंगे, लेकिन आज के लिए मुझे यहीं पे क्लास को कंक्लूड करना होगा। एक्चुअली आज 4 to 5 मैंने आप लोगों का क्लास रखा था, एंड आई वॉज एग्जैक्टली अवेलेबल एट 4, बट देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स है ना, प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट इफ अदर कंडीशंस आर सेम। उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली क्या होता है? प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड इन्वेस्टमेंट। यही तो हम लोग कर रहे हैं ना, जो टाइम पीरियड था उसको इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई ही तो कर रहे थे। जो टाइम पीरियड था, जैसे 3 इयर्स था और उसका इन्वेस्टमेंट क्या था? 15,000, तो इसी को 15,000 को 3 से मल्टीप्लाई तो कर रहे थे ना। तो प्रॉफिट इज एक्टिव प्रोपोर्शनल टू टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट, तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अभी हम लोग कवर करेंगे, अभी तो जस्ट मैंने इसको स्टार्ट ही किया था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई विल ट्राई कि मैं ये जो टॉपिक मैंने जो स्टार्ट किया है ना, ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक बार कवर करा दूं, इससे मैं कुछ क्वेश्चंस करवा दूं। फिर जो हमारा जो थर्ड डेमो लेक्चर होगा, उसके अंदर हम लोग को एक नया टॉपिक रीजनिंग का ऐसा कुछ लेके हम लोग उसको कवर करेंगे। दैट विल बी ओके।
बोलिए। यस सर। ओके, ठीक है। आपको जो भी टॉपिक टफ लगता है ना, आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक टफ है, आप एक बार उस टॉपिक को करवा दीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, आपको हार्डली 30 सेकेंड टू 45 सेकेंड का समय लगेगा उन सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए। लेकिन आपको बहुत सारा फॉर्मूला रटना नहीं है, प्योर कॉन्सेप्ट पे हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और उसमें हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, ओके। So thank you. That's all for today. See you all in the next session. Bye all of you. Bye, sir. Thank you.